हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 6 जो कि है त्रिभुज या उसको हम कह सकते हैं ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3। आइए देखते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज को समझने के लिए इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि समरूपता की कसौटियाँ क्या हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चन जो है आपको समरूप दिखाने होंगे। तो समरूप दिखाने के लिए उसकी कुछ कसौटियाँ होती हैं जिससे हम लिख सकते हैं कि हाँ, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूपता की कसौटियाँ कितनी हैं? 3 हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। पहली है ए का मतलब एंगल, एंगल एंगल कसौटी। ठीक है, ए कसौटी बोलते हैं। तो क्या होता है इस कसौटी का इस कसौटी का मतलब क्या होता है? दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR है, उसमें उसके एंगल एंगल समान होने चाहिए। मतलब एक त्रिभुज का एक एंगल, जैसे देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल P, तो पहला ये हो गया। इस त्रिभुज का ये वाला एंगल इस त्रिभुज के ये वाले एंगल के बराबर हो गया। दूसरा एंगल B इक्वल टू एंगल Q, दूसरा एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए। अब ध्यान से देखिए, दो एंगल अगर एक त्रिभुज के दो एंगल दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के समान हैं तो तीसरा वाला एंगल अपने मन से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप नहीं भी लिखेंगे तब भी दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो अपनी ये कसौटी जो है ए कसौटी ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई पहली कसौटी। दूसरी कसौटी दी हुई है एस कसौटी। एस का मतलब साइड 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 कसौटी। क्या होता है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो जाएं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है PQR। अब इसमें अगर उनकी मतलब त्रिभुज ABC की सारी भुजाएं त्रिभुज PQR की सारी भुजाओं के अनुपात में अगर हो जाएं, जैसे यहाँ देखिए इस वाले त्रिभुज का AB और इस वाले त्रिभुज का PQ, सेम चीज इस वाले त्रिभुज का BC इस वाले त्रिभुज का QR और इस वाले त्रिभुज का AC और इस वाले त्रिभुज का PR, अगर ये समान हो जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, और कसौटी कौन सी होगी? एस कसौटी। ठीक है, आइए इसकी तीसरी कसौटी के बारे में बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इस कसौटी का नाम है SAS। एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है एंगल और एस का मतलब होता है साइड, मतलब साइड एंगल साइड कसौटी। ठीक है, इसमें क्या होता है एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज मान लीजिए कि ABC हो और दूसरा त्रिभुज PQR है, तो एंगल आपका AP के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ये होना चाहिए और दूसरा लिखा है तथा इन इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। इन कोणों का मतलब जैसे एंगल इस वाले त्रिभुज में एंगल A है तो एंगल A को बनाने के लिए उसकी भुजाएं कौन सी है? AB है और AC है। वैसे इसी में इस त्रिभुज को इस त्रिभुज में एंगल P या कोण P को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी है? जैसे ये देखिए ये भुजा है PQ और ये है PR, तो इनका अनुपात देखिए इसका AB, इसका PQ और इसका AC और इसका PR, ये अगर इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि ये कौन सी कसौटी है? साइड एंगल साइड कसौटी है। और अगर ऐसा हो रहा है दो त्रिभुजों में तो वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 कसौटियां थी आपकी। आइए अब स्टार्ट करते हैं उसकी एक्सरसाइज। आइए देखते हैं उसकी 6.3 एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। आपको ये दिखाना है कि कौन कौन से युग्म समरूप हैं, कौन कौन से दो त्रिभुज समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए। आपने अभी पहले सीखा है कि कसौटियाँ क्या क्या होती हैं। उन 3 कसौटियों में जो आ रहे होंगे वो सारे के सारे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। ठीक है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। आपको संकेत के रूप में भी व्यक्त करना है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है ABC दिया हुआ है, दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है PQR। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में ये देख लेते हैं। अब देखिए इसमें देखिए एंगल A एंगल P के इक्वल दिया हुआ है, एंगल A इक्वल टू एंगल P। दूसरा एंगल B इक्वल टू एंगल Q, वो भी कितना है? 80 और ये दिया हुआ है 60। ठीक है,
तीसरा एंगल दिया हुआ है एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। आप चाहें तो इसको लिखते या नहीं लिखते, क्योंकि आपका दो एंगल इसमें समान हो गया था। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इस त्रिभुज एबीसी के सारे जो कोण हैं वो पी क्यू आर के सारे कोण के इक्वल हैं। अब जब इक्वल हैं तो हम ये लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और समरूपता इसमें बतानी थी, कौन कौन सी समरूपता है, तो ए समरूपता। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी, उसका कुछ साइडें दी हुई हैं, और दूसरा दिया हुआ है पी क्यू आर, उसकी भी कुछ साइड दी हुई हैं। आइए देखते हैं, लेकिन इसमें जो अनुपात है वो अलग अलग है सभी में। ध्यान से देखिए, ये 2 है तो इसमें 4 है, लेकिन वो उसी के सामने वाली साइड नहीं, अलग वाली साइड होती है। ठीक है, इसमें दी हुई है, ये 2.5 है और ये वाली 5 दी हुई है, ये 3 है 6, तो अनुपात तो इक्वल है लेकिन साइडें अलग अलग है। तो हमको लिखना पड़ेगा, देखिए ट्रायंगल ए बी सी, और अब साइड मैच कीजिए इसको। देखिए ए बी सी यहाँ से ले लिया, ए बी सी तो इधर से पहले शुरू किया, तो पहले 2 का अनुपात 4 यहाँ से शुरू करेंगे, क्यू आर पी, ये वाली फिर ये वाली फिर ये वाली। देखिए इसी का अनुपात इसके साथ में, इसका अनुपात इसके साथ में, और इसका अनुपात इसके साथ में, तो ट्रायंगल भी उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ट्रायंगल क्यू आर पी में, ठीक है, क्यू आर पी में। अब देखिए उनकी भुजाओं का अनुपात इक्वल दिखाई दे रहा है, यहाँ से अभी यार लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, अब देखिए बी सी लिख लीजिए, बी सी अपॉन आर पी इक्वल टू सी, और ए को लिख लेते हैं सी ए अपॉन, तो ये पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब उनके अनुपात दिखा देते हैं, जैसे ये 2 और ये है 4, ये 2 है और ये 4 है। फिर बी सी देखिए, बी सी इधर है 2.5 और इसका अनुपात दिया हुआ है 5। फिर ये देखिए सी ए दिया हुआ है, ये है 3 और इसका अनुपात पी क्यू का अनुपात दिया हुआ है 6। तो अब इसको कट कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये देखिए इसको हटा के 0 बढ़ाएंगे, 25 एकम 25 दूना 50, 3 एकम 3 दूनी 6। देखिए इसका अनुपात जो है 1:2 सभी में आ गया। अब जब उनकी भुजाओं का अनुपात समान है तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी। कसौटी कौन सी लगी, एस 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 कसौटी, या एस 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 समरूपता कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आइए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। एक दिया हुआ है ट्रायंगल एल एम पी और दूसरा दिया हुआ है डी ई एफ। त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में देखते हैं। देखिए एंगल तो इसमें दिए हुए नहीं है, इसमें साइड ही दी हुई है, तो साइड का रेशियो हमको बनाना पड़ेगा। देखिए एल एम यहाँ से अगर स्टार्ट कर लें तो एल एम अपॉन ये हो जाएगा डी ई इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं एम पी अनुपात यहाँ हो जाएगा, देखिए एम पी अनुपात ई एफ इक्वल टू फिर पी एल अनुपात एफ डी। अनुपात लिख लेते हैं, एल एम कितना दिया हुआ है 2.7 अपॉन डी ई कितना दिया हुआ है 4 है, एम पी दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और पी एल दिया हुआ है 3 और डी एफ दिया हुआ है 6। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें अनुपात बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, ये कट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 2.7 है, 4 है, 2 और 5 है, और यह 1/2 है, तो क्या इनका रेशियो इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे अतः त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, इसमें कोई कसौटी नहीं लगी, तो अब ये देखिए ये इक्वल नहीं, तो डज नॉट इक्वल टू कर देंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है ट्रायंगल एम एन एल और पी क्यू आर। अब देखिए इसमें ये वाला 70 दिया, ये 70 दिया, इसका मतलब एम वाला जो है
क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल आप जो लिखेंगे, ट्रायंगल एम एन एल और ट्रायंगल यहाँ से क्यू पी आर, क्यू पी आर में, ठीक है। अब देखिए इसमें एक दिया हुआ है एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, ये वाला कोड इसके इक्वल है। और दूसरा उनकी साइडेज जो है उनका अनुपात, इसकी साइड है एम एन और उसकी साइड होगी पी क्यू, इसकी साइड दी हुई है एम एल और उसकी साइड दी हुई है क्यू आर। अब देखिए एम एन कितना है 2.5 और पी क्यू कितना दिया हुआ है 5, एम एल 5 दिया हुआ है और उसकी साइड दी हुई है 10। ये देखिए ये डेसिमल हटा के यहाँ लगाएंगे, 25 से कम दूना 50, 5 एकम 5 दूना 10। यहाँ देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इनकी भुजाओं का अनुपात इक्वल आ गया और एक कोण भी इक्वल आ गया। तो इसमें कौन सी कसौटी लगेगी, SAS कसौटी, ठीक है, SAS कसौटी। तो इस तरह से अब जो त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज MLL समरूप त्रिभुज QPR, ये हो जाएगा आपका चौथा वाला क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC और DEF, तो त्रिभुज DABC तथा त्रिभुज DEF में। अब देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल F, ये तो दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है, लेकिन उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। जो कोण हम लेते हैं उस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं होती हैं दोनों त्रिभुजों की, उनका अनुपात समान होना चाहिए। यहाँ पर वो चीज़ नहीं दी हुई है। अब देखिए ये कोण लिया तो ये देना चाहिए था AB अपॉन इसका एक कोण EF इक्वल टू इसके लिए AC अपॉन DF। अब देखिए इसमें AC आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या लिख देंगे, अज्ञात है, वैसे तो पता ही नहीं है और वो इक्वल भी नहीं है। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप नहीं है। आइए देखते हैं इसका छठा वाला। यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल DEF तथा ट्रायंगल PQR में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल D इक्वल टू एंगल P, ये दिया हुआ है कितना 70। अब देखिए इसमें ये 70 दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा अगर हम निकालना चाहें तो त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये इन दोनों को जोड़ करके 180 से अगर माइनस कर देंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, 15 और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसमें भी अगर निकालना चाहें तो 8 3 11 110 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। ये दोनों आप अलग से निकाल के लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख दे एंगल D इक्वल टू ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा एंगल P के, ठीक है। दूसरा देखिए एंगल E इक्वल टू एंगल Q के हो जाएगा और कितना दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ। तीसरा वाला अगर चाहे तो लिख सकते हैं एंगल F इक्वल टू एंगल R इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इसमें देखिए तीनों के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के इक्वल हो जाएंगे। अतः त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हो जाएंगे। कसौटी कौन सी हो जाएगी, AAA कसौटी, एंगल 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 कसौटी। तो ये हो गया उसका पहला क्वेश्चन और उसके सारे पार्ट। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है आकृति 6.35 में ट्रायंगल ODC समरूप है ट्रायंगल OBA के, ODC समरूप है ट्रायंगल OBA के, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंगल BOC आपको दिया हुआ है 125 डिग्री का और एंगल CDO ये दिया हुआ है 70 डिग्री का। तो आपको बताना है एंगल DOC ये वाला, दूसरा है DCO ये वाला और तीसरा है OAB ये वाला। ये 3 एंगल आपको बताने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं।
दिया आपको पता ही है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है तो उसको लिखते नहीं है, ये चाहे तो आप थोड़ा सा लिख दीजिए। दिया है आपको ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री, ठीक है, और दूसरा दिया एंगल सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए डी ओ बी एक सरल रेखा है या नहीं। अब जब ये एक सरल रेखा है तो सरल रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, जिसको हम रैखिक युग्म में भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए एक ही रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोणों का योगफल जितना भी हो, चाहे 2 कोण हो या 3 कोण हो, सभी को मिला करके कितना होता है, 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, डी ओ सी और सी ओ बी मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए एंगल डी ओ सी आपको निकालना ही है, डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी आपको 125 डिग्री पहले से ही दिया हुआ है इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल डी ओ सी इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो वो हो जाएगा माइनस, तो 180 से 125 डिग्री अगर हम हटा देंगे तो कितना बचेगा, 55 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी आपको यहाँ से पता चल गया 55 डिग्री, तो ये आपका पहला निकल गया। अब देखिए ट्रायंगल डी ओ सी में किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसमें से ये आपको 70 दिया हुआ है, ये वाला आपको अभी पता ही चल गया, यहाँ से आपने निकाल लिया 55 डिग्री का। अब आपको निकालना है सी वाला, तो क्या करेंगे, तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री कर लेंगे। देखिए ट्रायंगल डी ओ सी प्लस ट्रायंगल एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे क्या, अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। थोड़ा सा और इसमें बढ़ा दीजिए, त्रिभुज के अंतः कोणों का, ठीक है। अब देखिए डी ओ सी आपको दिया हुआ है, डी ओ सी अभी आपने निकाला है 55 डिग्री, ठीक है, प्लस ओ डी सी ये दिया हुआ है आपको 70 डिग्री, प्लस एंगल डी सी ओ ये आपको निकालना है इक्वल टू 180। दोनों को जोड़ देंगे 7 5 12 125 प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 से ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 से 125 जाएगा तो बचेगा 55 डिग्री। तो ये दोनों के दोनों एंगल कितने हो गए, 55 डिग्री के हो गए, ठीक है। अब आपको निकालना है एंगल ए। अब इसका तीसरा एंगल निकालना है। अब देखिए आपको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ओ डी सी समरूप ट्रायंगल ओ बी ए। ये अगर आपको दिया हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल ओ सी डी इक्वल टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। अब यहाँ देखिए अगर ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के अगर समरूप है तो हम ये लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ओ सी डी इक्वल टू ओ ए बी इसके बराबर होगा। और क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हैं, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री का हो जाएगा। तो तीनों के तीनों एंगल यहाँ से आपके निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसको साथ में लिख देते हैं, एंगल डी ओ सी इक्वल टू 55 डिग्री। दूसरा दिया हुआ है एंगल डी सी ओ इक्वल टू 55 डिग्री। तीसरा दिया हुआ है एंगल ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये हो गए आपके तीनों के तीनों आंसर। ये आपका कंप्लीट हो गया दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है। आइए बना लेते हैं इसको, ए बी सी डी है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, के विकर्ण ए सी और बी डी
विकर्ण बना लीजिए, AC और दूसरा BD। परस्पर O पर कहाँ पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या, AB पैरेलल DC, ये दिया हुआ है, और AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो वो उतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको ज़्यादा काम में ही नहीं लगना है। सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है आपको, कि OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, ये दिया हुआ है। अब देखिए उपपत्ति, ठीक है। देखिए आपको जो दिया हुआ है वहीं से शुरू कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज OAB और इस वाले त्रिभुज OAB और दूसरा OD, त्रिभुज OCD में, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल, पहले तो ये दिया हुआ है AB पैरेलल है DC, ये दिया है। अब देखिए आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि दो अगर समांतर रेखाएं होती हैं तो उनको एक तिर्यक रेखा अगर काटती हुई जाती है तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये देखिए ये वाला कोण इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। एकांतर अंतः कोण बोलते हैं इनको। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाली पैरेलल लाइन है, अगर BD इसको प्रतिच्छेद करेगी तो इसका ये B वाला एंगल और इसके D वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। BD प्रतिच्छेद करती है, अतः अब जब BD प्रतिच्छेद करती है तो हम ये लिख सकते हैं एंगल OBA, देखिए OBA इक्वल टू ODC, ठीक है। ये हो जाएगा पहला, और इसका रीजन आपको क्या देगा, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। दूसरा, अब देखिए AB AC प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि एंगल OAB इक्वल टू एंगल हो जाएगा OCD, ये हो जाएगा दूसरा। इसका भी जो रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो गया, दूसरा कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, अतः कोण OAB समरूप कोण त्रिभुज ODC। अब दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, कसौटी कौन सी लगी, AA कसौटी, ये आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी कसौटी आपने उसमें लगाई है। अब जब ये दोनों समरूप हो गए तो हम उसके बाद लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उनकी भुजाओं का, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनकी भुजाओं का अनुपात हम अपने आप से इक्वल लिख सकते हैं। अतः OC अपॉन इधर वाला OC अपॉन OA इक्वल टू OD अपॉन OB, ठीक है। रीजन क्या होगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं तो कैसी होंगी, समानुपात में होंगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आपको लाना था वो लिख लेंगे। जैसे इसको वहाँ भेज देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर चला जाएगा, ये हो जाएगा, या OA अपॉन OC करना है, आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, बस दोनों तरफ व्युत्क्रम कर दीजिए, बस आ जाएगा। देखिए इसको ऊपर लिख दीजिए तो OA अपॉन OC, ठीक है, और इधर कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे तो OB अपॉन OD। देखिए यही आपको लाना था, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका तीसरा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।